नमस्कार साथियों, रामा शौक वाला यूट्यूब चैनल से मैं आपका मित्र रामानंद कुंतल आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर तरह तरह की वीडियोस देखते रहते हो, आज कहीं ना कहीं हम आप पहुंचे हैं खूंटेलपट्टी के एक ऐतिहासिक गांव में। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं उस गांव की जिसे कि खूंटेलपट्टी का सबसे शक्तिशाली और सजग गांव माना जाता है। आज रामा शौक वाला यूट्यूब चैनल की जो पूरी टीम है वो है आपके बहुचर्चित गांव मंगोर्रा में। चलिए आइए बातें करते हैं मंगोर्रा के बारे में और इसके कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के बारे में। तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा परिचय हम आपको शुरुआत में यहीं से करा देते हैं। जो मंगोर्रा पंचायत है उसकी आबादी लगभग 8 से 10,000 के आसपास मानी जाती है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, उसके अलावा मजदूरी भी है। अगर इस ऐतिहासिक गांव की बात की जाए तो इस गांव में कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि तरह तरह के जो अच्छे लोग हैं, कई प्रकार के डेवलप लोग जिन्हें विकसित आप लोग कह सकते हो, चाहे वो सामाजिक स्तर में हो या एजुकेशन के सेक्टर में हो। यहाँ की आबादी में से लगभग 2% कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी है। लेकिन जब अब बात की जाती है भाईचारे की, तो भाईचारे के लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई हो सकता है तो वो मंगोर्रा बस्ती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे सौहार्द के साथ यहाँ निवास करते हैं। और बात की जाए अगर यहाँ की राजनीतिक हालातों की, तो कहीं ना कहीं जो मंगोर्रा पंचायत, जो पूरी पंचायत और इसके आसपास का जो एरिया रहा है, तो आज से करीबन 5 से और 10 बरस का जो अंतराल पिछला जो रहा है उसमें ज्यादातर इस एरिया को जो जाना जाता था वो जाना जाता था लोकदल के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ अब थोड़े राजनीतिक हालात भी बदल चुके हैं, अब लोगों की मानसिकताएं भी चेंज हो चुकी हैं। पहले चौधरी साहब के नाम पर लोग यहाँ पर मतदान किया करते थे, लेकिन अब ऐसा ज्यादा देखने को लिए नहीं मिलता है। प्यारे साथियों, मंगोर्रा क्षेत्र में अगर हम बात करें इसके भौगोलिक क्षेत्र की, तो ये इसका जो भौगोलिक जो क्षेत्र है वो आपका समीपवर्ती जो यूपी का राज्य है राजस्थान, उसके बिल्कुल किनारे का ये गांव है। आप ये कह सकते हो राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर बसा हुआ ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बहुत सारी नामचीन हस्तियां इस गांव में पैदा हुई और आज भी बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत इस गांव में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। नरेंद्र काका जो कि एक युवा कहीं ना कहीं साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो इसी गांव की एक धरोहर हैं। इसके अलावा अगर राजनीतिक लोगों में बात की जाए तो बहुत सारे अन्य नाम हैं जिनका मैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन यहाँ इस चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता। शिक्षा का केंद्र सबसे बड़ा अगर 1947 या उसके बाद की जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो कॉलेज रहा उसका नाम है जनता इंटर कॉलेज। जनता इंटर कॉलेज वह स्थान हुआ करता था जहां से हमारे और आपके बुजुर्गों ने, हमारे और आपके कहीं ना कहीं पूर्वजों ने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की और कहीं ना कहीं एक अच्छा नामचीन कार्य उन्होंने इस संसार में किया। उनके द्वारा सिखाए हुए मार्गों पर हम और आप एक दूसरे के साथ दिन प्रतिदिन मिल पा रहे हैं और आप सबके साथ एक अच्छा कनेक्शन रख पा रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं दूसरी और स्थिति की, तो जो आपका मंगोर्रा पंचायत है, और मंगोर्रा जो है वो एक कस्बा नहीं है, आज भी इसमें कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव होते हैं। यहाँ पर अभी भी प्रधान का चुनाव होता है, ना कि नगर पंचायत का। बेशक आबादी ज्यादा हो, भौगोलिक क्षेत्र बहुत अधिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका अभी इसमें नहीं है। आज भी इससे टाउन का दर्जा मिलने के लिए थोड़ा समय बकाया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द लोगों की भलाई के लिए सरकार, गवर्नमेंट इस चीज की ओर ध्यान देगी। क्यों ना मंगोर्रा पंचायत को पंचायत से हटा करके एक नगर पालिका में जोड़ा जाए। आइए साथियों, अब हम मंगोर्रा की जो तरह तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। और मंगोर्रा की हमारा पड़ाव रहेगा साप्ताहिक पेंट कह लीजिए या उसे हाट बोल लीजिए, जहां सब्जियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। एक ऐसा स्थान जो इस एरिया में कहीं ना कहीं सब्जियों की आपूर्ति के लिए साप्ताहिक लोग सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। आज सबसे पहला स्थान हम उसी की विजिट करते हैं। आप और हम चलते हैं उसी स्थान की तरफ जिसे मंगोर्रा की पेंट या हाट के नाम से जाना जाता है। चल तो साथियों, हम और आप पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर मंगोर्रा की साप्ताहिक पेंट लगती है। पेंट कह लीजिए या हाट कह लीजिए, ये एक ऐसा कहीं ना कहीं कार्य होता है, एक ऐसा लोगों का अरेंजमेंट है जहां पर सब्जियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप अगर जाते रहेंगे और देखते रहेंगे तो तरह तरह की चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी। उनमें से जो प्रमुख होता है वो साप्ताहिक हाट होती है, जहां से गरीब बस्ती के लोग से लेकर के एक आम आदमी अपने दिन प्रतिदिन की चीजों को कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए खरीदता है और कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टॉक वो आने वाले 4 और 5 दिन का सब्जी के लिए करता है।
प्यारे साथियों, जहां से हम लोग इस कैमरे के द्वारा शूटिंग कर रहे हैं, हमारे पीछे जो लगा हुआ आपको बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड वगैरह या उससे लगभग मिलती जुलती कुछ और भी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, इनका जो डेवलपमेंट किया गया वो अभी कुछ समय पहले यहाँ की पंचायत ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा किया गया। तो प्यारे साथियों, आगे की लोकेशन के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ बनी रहिएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा आपकी हाट का वो दृश्य। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे हो हमारे पीछे का दृश्य, ये जो दृश्य है वो शाम का है और शाम के टाइम पर लोगों का यहाँ पे आवागमन जो है वो बढ़ता जाता है। इसका जो प्रारंभ होता है वो दिन में दोपहर 2 बजे से इसके जितने भी स्टॉल वगैरह जो लगनी होती है उनके लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाता है, 3 बजने के बाद 4 बजने के बाद, तो लोगों का जो गैदरिंग है, जो भीड़ का जो आना है, वो लगातार अपने घरों से लोग निकल निकल करके यहाँ पर संग्रहित होते रहते हैं। ये जो हाट जो लगती है यहाँ पर, ये ही नहीं है कि केवल मंगोरा पंचायत के ही लोग यहाँ पर कलेक्ट होते हों, इकट्ठा होते हों। इस हाट को कहीं ना कहीं और बेहतरीन बनाने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए इसके आसपास की जो पंचायतें हैं, चाहे वो रसूलपुर पंचायत हो या फिर फोंडर पंचायत हो या और भी पंचायतें हैं, तो वो लोग समय समय पर यहाँ पर वहां के लोग आते जाते रहते हैं। मेरे पीछे जा रही है अभी इन महिलाओं को मैंने सुना और उनकी बातों को सुनकर के मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वो ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं जैसे हम शाम के टाइम पर जितना लेट आते हैं, सब्जियां उतनी ही सस्ती मिलती हैं। हाँ साथियों, ये रियलिटी है। अगर आप यहाँ दोपहर में आओगे तो जिस पालक का मूल्य, जिस पालक की जो कीमत है वो आपको दोपहर में 50 रुपए किलो मिलेगा। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी इनका मूल्य भी धीरे धीरे ढलता चला जाता है। अब वो पालक को जो खरीद रही हैं, उस पालक की जो कीमत है वो फिलहाल 20 रुपए किलो है। लेकिन कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जी धीरे धीरे जैसे जैसे समय सूरज अस्त की ओर चला जाएगा, अंधेरा होता चला जाएगा, तो उस समय पर लोगों का जो हुजूम है वो बढ़ता चला जाएगा और कहीं ना कहीं सब्जी के दाम ऑटोमेटिक घटते चले जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अब शाम ढल चुकी है और आप देख भी रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर धीरे धीरे शाम का जैसे जैसे कहीं ना कहीं टाइम जो वो ढलता जा रहा है, लोगों का आना यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहावत में जो आपको पहले ही बता रहा था, ये लोगों की टेंडेंसी है और ये रियलिटी भी है। क्योंकि जितने भी हॉकर्स यहाँ आते हैं वो सब्जियों का अंबार लेकर के आते हैं और वो सब्जियों की कहीं ना कहीं रेट को दोगुना रखते हैं। वो जब शुरुआत में अगर आप उनसे सब्जी खरीदते हैं, जब उनको लगता है कि हमें घर वापस लौटना पड़ेगा, हमारी सब्जी नहीं बिक पा रही, तो ऐसी स्थिति में वो सब्जी की कीमत को खुद ही ऑटोमेटिक आधा कर देते हैं। शुरुआत में वो 10% घटाते हैं, उसके बाद 20 और धीरे धीरे करके वो उस संतुलन की ओर चले जाते हैं जहां से एक आम आदमी, हम और आप जैसे लोग आसानी से साप्ताहिक सब्जी को 100 से 200 रुपए के बीच में खरीद पाते हैं। तो साथियों, शाम ढल चुकी है और आप देख भी पा रहे हो कि अंधेरा हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको यहाँ के लोगों से बात करवाने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राम बोला। आप रहने वाले कहाँ के हो? मंगोरा। कहा यह जाता है कि दोपहर के टाइम पर सब्जियां सस्ती होती है और जबकि शाम के टाइम पर सब्जियां कहीं ना कहीं मद्दी हो जाती है, उनकी कीमत घटने लगती है। कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? मुझे पूर्ण रूप से सच्चाई है। हम यहाँ टाइम पे बहुत मद्दी मिलते हैं। सुबह तुम दोपहर में आओ, मतलब थोड़ी देर पहले 3 साढ़े 3 बजे के अलावा आगे तो यही सब्जी काफी महंगी मिलेंगी। अच्छा, इस पेट से लेकर के सब लोग यहाँ पे जितना प्रश्न होते हैं, आप भी खुश होते हैं इस पेट को देख करके? हाँ, काफी खुश है कि जहाँ आना ना पड़े और यहाँ पर सब्जी वब्जी ले जाने जो आसानी है। धन्यवाद। तो आपको कहीं ना कहीं इस रियलिटी का मालूम भी पड़ना चाहिए। अगर आपके गांव में, आपके परिवार के आसपास कहीं पर भी आपके एरिया में अगर हाट या पेंट का आयोजन होता है, तो आपको जरूरत होती है क्यों ना आप हाट का लुत्फ उठाने के लिए शाम के टाइम पर जरूर जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर। देखते रहिए रामा चौक वाले के साथ यात्रा मंगोरा की।